Assalamualaikum to all my students and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. So student, आज की वीडियो में हम अपने सब टॉपिक द डैफोडिल्स की रीडिंग करेंगे। बेसिकली एक पोम है, ठीक है, जिसके राइटर का नेम है विलियम्स वर्ड्सवर्थ, ठीक है। सो ये जो पोम है ये डैफोडिल्स पे लिखी गई है। डैफोडिल्स में नरगिस के फूल, जो आपको येलो कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, इनको डैफोडिल्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्टूडेंट, ये जो पोम है बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली फॉर वन क्लास, बल्कि बहुत सी क्लासेस के कोर्सेज में ये पोम जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। सो मैं इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से करूँगी कि हर क्लास का स्टूडेंट जो कि ये वीडियो देख रहा है और उसके कोर्स पे डैफोडिल्स है तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो इस पोम की रीडिंग करने से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको रीड कर लेते हैं ताकि फर्दर रीडिंग हमारे लिए इजी हो सके। गॉट इट? चलें स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 123, और जो भी आपकी बुक का पेज है वो आप ओपन करें। द डैफोडिल्स, नरगिस के फूल। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्ली। ग्ली मीन मिर्थ, जॉय, खुशी, मुसर्रत, प्लेयर फील होना आपको किसी चीज़ से। सेकेंड वर्ड है होस्ट। होस्ट मीन अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा तादाद में, मिकदार में, ठीक है। जोकर्न, जोकर्न मीन मैरी यानी कि खुशी। ग्ली और जोकर्न सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिल्की वे। मिल्की वे आपको पता है एक गैलेक्सी का नेम होता है। अ वाइड बैंड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान पर सैकड़ों करोड़ों की तादाद में स्टार्स का जो एक बैंड होता है, पट्टी होती है। आवर सन इज़ वन ऑफ दी स्टार्स, और हमारा सन भी उनमें से एक सितारा है, ठीक है। बेसिकली मिल्की वे जो है वो एक गैलेक्सी होती है, ठीक है। ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन ऑफन, अक्सर। जो मोस्टली जो पोएट होते हैं वो अपनी पोएम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफन की जगह पे ऑफ्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, यानी कि कोई सोच जो आपके दिमाग में हर टाइम भरी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन बीइंग अलोन, अकेला रहना, तन्हा होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्प्राइटली। स्प्राइटली मीन लाइवली, जिंदगी से भरा हुआ, पुरजोश, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है वेकेंट। वेकेंट मीन एम्प्टी, खाली, नॉट फिल्ड, भरा हुआ ना होना, और ऑक्यूपाइड या फिर किसी चीज़ पर मुश्तमिल ना होना, ठीक है। ये बेसिकली खाली चीज़ों के लिए वेकेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। वेकेंट से ही वर्ड वैकेंसी निकला, यानी कि खाली जगह, ठीक है। और लास्ट वर्ड है हमारे पास वेल्स। वेल्स कहते हैं वादियों को, वैलीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे वैलीज़ के लिए पोएट ने जो है वो वेल्स का वर्ड यूज़ किया है। चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द डैफोडिल्स की। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादल की तरह तन्हा जो है वो मंडला रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई, और ये ओवर के लिए उन्होंने और यूज़ किया, ठीक है। वेल्स एंड हिल्स, जो कि वादियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर जो है वो तैरते हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब अचानक मैंने जो है एक हुजूम देखा, एक रश देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि सुनहरी नरगिस के फूलों को बड़ी ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, नदी के साथ दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा में डांस कर रहे थे और लहरा रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन्स, बिल्कुल उन चमकते हुए सितारों की तरह। एंड ट्विंकल्स ऑन द मिल्की वे, जो कि मिल्की वे में टिमटिमा रहे होते हैं। मिल्की वे मैंने आपको बताया कि आसमान के ऊपर स्टार्स के एक बैंड को कहते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में, रो में, कितार में जहाँ वो फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, बे कहते हैं झील को, यानी कि झील के किनारे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, एक नज़र में मैंने जो है वो 10,000 के करीब जो है वो नरगिस के फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जिनका सर, वो जो अपने सर को हिलाते हुए डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस,
उनके साथ जो पानी की लहरें थीं वो भी डांस कर रही थीं। बट दैट बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और उनके साथ जो लहरें थीं वो भी खुशी से जगमगा रही थीं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। एक पोएट जो है, एक शायर जो है, वो नहीं कर सकता, यानी इस तरह एंजॉय नहीं कर सकता जिस तरह वो वेव्स और वो डैफोडिल्स कर रहे थे, लेकिन बी गे वो खुश होता है। गे का मतलब होता है खुशी महसूस करना, ठीक है, प्लेयर महसूस करना, जॉय महसूस करना। इन सच अ जोकिंग कंपनी, इतनी बेहतरीन और खुशी भरी कंपनी में, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं खुश हुआ और बहुत खुश हुआ, बट लिटिल थॉट, लेकिन एक छोटी सी सोच यानी कि उसके माइंड में आती है, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि कितनी बड़ी दौलत खुशी जो है वो मुझे मिली है, यानी ये सारा सीन देखकर। फॉर ऑफ्ट, ये ऑफन की जगह पर उन्होंने ऑफ्ट यूज़ किया है। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने काउच के ऊपर जब वो लेटा हुआ था, यानी कि काउच मीन आप पलंग कह लें, बेड कह लें, सोफ़ा कह लें, ठीक है। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, एक खाली या फिर एक सोचों भरे मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरी आँख में एकदम से वो मंज़र जो है वो दोबारा से आ गया, रोनुमा हो गया। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जिसने मेरी तन्हाई को खुशी में चेंज कर दिया, या जो मेरी तन्हाई में खुशी का बायस बन गया, ठीक है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और मेरा हार्ट जो था, मेरा दिल जो था वो खुशी से भर गया। एंड डांसिंग विद द डैफोडिल्स, और बिल्कुल नरगिस के फूलों की तरह या उनके साथ जो है वो डांस करना शुरू हो गया, यानी कि खुश हो गया। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की पोएम दैट इज़ डैफोडिल्स, जिसकी मैंने लाइन वाइज आपको ट्रांसलेट करके बताया है। बेसिकली जो पोएट है, जब भी वो अकेला होता है तो वो नेचुरल ब्यूटी को याद करके अपनी तन्हाई का जो टाइम है वो खुशी से गुजार लेता है, ठीक है। तो अब हम इसको एक दफ़ा राइमिंग स्कीम के साथ भी रीड कर लेंगे। I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shines and twinkles on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. So here we have completed the reading of our poem Daffodils, written by Williams Wordsworth. I hope आपको इसकी रीडिंग जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।